मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो नया कानून है वो 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू होने वाला है। 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में भारतीय न्याय संहिता 2023 जो दूसरी न्याय संहिता जो भारत सरकार ने हाल ही में बनाई है वो जो है 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू इन्फोर्स में आने वाला है। तो इसमें हम आपको संक्षेप में बताएंगे वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके कि इस धारा 1 क्या काम करती है, 2 क्या करती है, 3 क्या करती है, इसी हिसाब से। तो सबसे पहले तो हम बता देते हैं आपको, ये बिल नंबर 121 और 2023 में इसको पास कर दिया गया, भारतीय न्याय संहिता 2023। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय न्याय संहिता। संक्षेप में हम आपको देते हैं सेक्शन 1 क्या काम करेगी। इसमें मुख्य रूप से शोर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन के बारे में प्रावधान मिलेगा। और भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 2 डेफिनेशंस, परिभाषाओं के बारे में प्रावधान करेगी। और सेक्शन 3 जनरल एक्सप्लेनेशन एंड एक्सप्रेशंस, ये जो है साधारण स्पष्टीकरण के बारे में प्रावधान करेगी। ये था चैप्टर 1। अब बढ़ते हैं चैप्टर 2 की ओर। चैप्टर 2 क्या काम करेगा। चैप्टर 2 ऑफ पनिशमेंट्स, दंडों की विषय के बारे में बताया गया है। तो धारा 4 जो है भारतीय न्याय संहिता की, धारा 4 भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 दंड के बारे में प्रावधान करती है। और धारा 5 दंडों का लघुकरण, दंडादेशों का लघुकरण के बारे में प्रावधान करेगी भारतीय न्याय संहिता की धारा 5। धारा 6 फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, धारा 6 जो है दंड विधियों की भिन्नों के बारे में प्रावधान करेगी। और धारा 7 जो है सेंटेंसेस में बी होल एंड पार्टली रिगोरियस ऑफ सिंपल, धारा 7 जो है दंडाधिष्ठ कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा के बारे में प्रावधान करेगी। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। धारा 8 जो है अमाउंट ऑफ फाइन, लायबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन के बारे में प्रावधान करेगी। धारा 8 जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि देने के व्यतिक्रम के बारे में प्रावधान करती है। धारा 8 लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस एंड मेड अप सेवरल ऑफेंसेस, धारा 9 जो है कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि के बारे में प्रावधान करती है। धारा 9 भारतीय न्याय संहिता की। अब बढ़ते हैं धारा 10 की ओर। पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, द जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ व्हिच, धारा 10 कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है के बारे में प्रावधान करेगी। धारा 11 जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में प्रावधान करेगी, एकांत परिरोध के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे धारा 12 की ओर। लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत परिरोध की अवधि के बारे में प्रावधान करेगी। और धारा 13 जो है इनहेंस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शंस, धारा 13 है पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड के बारे में प्रावधान करेगी। ये था जो है भारतीय न्याय संहिता का भाग 2। अब बढ़ते हैं भाग 3 की ओर। भाग 3 में कौन कौन सी धाराएं हैं उनके बारे में वन बाय वन करके। धारा 14 है एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। ये जो प्रावधान करती है विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य को भूल के कारण अपने
आपको विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाला व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य है, उसके बारे में प्रावधान करती है धारा 14। धारा 15 एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली। एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली, धारा 15 जो है न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य के बारे में प्रावधान करती है। धारा 16 एक्ट डन बाय परस्यूएंट टू द जजमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट। धारा जो 16 है न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य है। धारा 14 उसके बाद में 17 है एक्ट डन बाय द पर्सन जस्टिफाई और बाय मिस्टेक और फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाई बाय लॉ। धारा 17 जो है विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य को भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य के बारे में प्रावधान करती है। धारा